हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 2 परिवारों का आना जाना, कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन। इस पाठ को पढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। अनेक परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ऐसा ही एक परिवार संतू का भी है। संतू का परिवार गांव में रहता था, खेती का काम करता था। लगातार 2 वर्षों तक अकाल पड़ने के कारण संतू के परिवार के सामने खाने का संकट आ गया। इसलिए संतू अपने परिवार और पशुओं को साथ लेकर अपने भतीजे के गांव चला गया। उसने वहां छोटा सा मकान किराए पर लिया, फिर वहां काम की खोज में लग गया। कुछ समय बाद काम मिल गया और वह परिवार के साथ वहीं रहने लगा। वहां रहना आसान नहीं था। उसे अपने गांव की याद सताने लगी। उसे समाचार मिला कि इस बार उसके गांव में अच्छी वर्षा हुई है। फिर क्या था, वह अपने परिवार और पशुओं को लेकर वापस अपने गांव आ गया। सोचिए और लिखिए, संतू को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। आपके आसपास से कोई परिवार दूसरी जगह गया हो या दूसरी जगह से आया हो तो उसके बारे में निम्नलिखित जानकारियां एकत्रित कीजिए। पहला, परिवार कहाँ से आया और कहाँ गया। दूसरा, किस कारण से आया और गया। उस परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी किस किस ने मदद की। तो इन प्रश्नों का जवाब आपको खुद को ढूंढना है। धीरज का एक पुत्र पुत्री थी। वह गांव में दैनिक मजदूरी करता था। दैनिक मजदूरी मतलब डेली दिहाड़ी। उसका पुत्र 12वीं तथा पुत्री कक्षा 10वीं में पढ़ती थी। जब उसके पुत्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की तो उसे उच्च शिक्षा दिलाने के लिए शहर के कॉलेज में भेजना था। उसने सोचा कि बेटा अलग रहकर पढ़ेगा तो परिवार का खर्चा भी बढ़ जाएगा। 2 साल बाद उसकी पुत्री को भी उच्च शिक्षा हेतु शहर भेजना होगा। अतः उसने निर्णय लिया कि वह यहाँ भी दैनिक मजदूरी ही करता है, वहाँ भी जाकर मजदूरी करेगा और पूरे परिवार को वहाँ लेकर जाएगा। जब वह शहर आया तो उसे मकान किराए पर लेने में कठिनाई आई। मकान किराया अधिक होने के कारण उसे शहर से दूर एक कमरा किराए पर लेना पड़ा, जिसमें उसके परिवार को रहना, सोना और खाना बनाना पड़ता था। उसका पास पड़ोस भी नया था। उसे दैनिक मजदूरी के लिए अधिक प्रयास करने पड़ते थे। शहर में अधिक खर्च के कारण वह दिन में मजदूरी और रात में चौकीदारी का कार्य भी करता था। बच्चों की पढ़ाई पूरी होने पर उसने गांव वापस जाने की ठान ली। आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ बच्चों को शिक्षा के लिए घर को छोड़ना पड़ता है। वे लोग हॉस्टल या कमरा किराए पर लेकर दूसरे स्थान पर अपना अध्ययन करते हैं। चर्चा कीजिए और बताइए, आपके या आसपास के परिवार में कौन कौन पढ़ने के लिए बाहर गया या बाहर से आपके यहाँ आया है। यदि आपको बाहर पढ़ने जाना पड़े तो आप क्या क्या सामान लेकर जाएंगे। आपके विद्यालय में कोई साथी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, जैसे उन्हें क्या 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 काम स्वयं करने होते हैं। लोग किन किन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी। जब लोगों को नई जगह बसना हो तो क्या क्या व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं। गोविंद राम का परिवार जानियाना गांव में रहता था। गांव में उसकी छोटी किराना की दुकान थी। दुकान के व्यापार से इतनी कमाई होती थी कि वे परिवार का खर्च चला सके। उनके पुत्र बड़े होने लगे। एक दिन उसका ममेरा भाई गांव आया और उनके दोनों पुत्रों को शहर में अपनी दुकान के कार्य हेतु ले गया। समय अनुसार गोविंद राम के पुत्र चंदाराम ने अपना व्यवसाय शुरू करना चाहा। तब उन्हें पैसे की कमी, व्यवसाय के लिए जगह का नहीं होना जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके रिश्तेदारों ने उनकी मदद की, जिससे उनका व्यवसाय ठीक से चलने लगा। उन्होंने पूरे परिवार को यहाँ बुला लिया। उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया। जब वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं अब वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनके पैतृक गांव की याद आती है। वे विशेष अवसरों पर गांव जाते हैं। पता कीजिए, आपके आसपास कौन कौन 10 वर्ष या अधिक वर्षों से वहीं रह रहे हैं। उनके घर और बार बार जगह बदलने वाले परिवारों में क्या अंतर है। वर्षा के मौसम में आपके आसपास के किन किन परिवारों के लोग खेती के लिए घर छोड़कर खेत पर जाकर रहते हैं। उस समय उनके बच्चे स्कूल कैसे आते हैं। उनका जरूरी सामान कौन लाता है। डूंगरपुर जिले का कस्बा गलियाकोट, जहां पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह, शीतला माता का मंदिर, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने वाले जैन मंदिर व सोमनाथ मंदिर है। गुजरात राज्य में कडाना बांध बनने से यह क्षेत्र डूब गया है।
बरसात के दिनों में कस्बे में पानी भरने लगा, अतः सरकार ने यहाँ के लोगों को नई जगह मकान बना कर दिए, स्कूल, अस्पताल आदि सुविधाएं दी। इसे आज पुनर्वास कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, लेकिन कई लोग आज भी अपने खेत खलियान न छोड़ने के कारण वहीं बसे हैं। सोचिए और लिखिए, बांध बनने के कारण लोगों को घर क्यों छोड़ना पड़ा होगा? बांध क्यों बनाए जाते हैं? यदि आपको एक नई जगह बसाने की जिम्मेदारी दी जाए तो आप लोगों को वहाँ क्या क्या सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे? देखिए, इन प्रश्नों का उत्तर सीधा सीधा ये है, बांध बनने के कारण लोगों को घर क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि जब बांध बनता है तो आसपास के क्षेत्रों में पानी भर जाता है, और जहाँ पर पानी भर जाता है वहाँ पर रहना आसान नहीं होता, इसलिए लोगों को वहाँ से दूर जगह बसाया जाता है, इसलिए लोगों को घर छोड़ना पड़ता है। बांध क्यों बनाए जाते हैं? देखिए, आसपास के बड़े क्षेत्रों में पानी की कमी नहीं हो, इसलिए बांध बनाकर उस पानी को रोका जाता है। बाद में गर्मियों के दिनों में उस पानी की सप्लाई पीने के लिए, खेती के लिए की जाती है, इसलिए बांध बनाए जाते हैं। और बांध बनाने का एक मुख्य कारण और होता है विद्युत उत्पादन। तीसरा प्रश्न, यदि आपको एक नई जगह बसाने की जिम्मेदारी दी जाए तो आप वहाँ लोगों को क्या क्या सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे? देखिए, सबसे पहले घर, पीने का स्वच्छ जल, चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं और रोजगार, इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहले लोगों की आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान थी, लेकिन अब लोगों की आवश्यकता रोटी कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार और सुख सुविधा हो गई है। इस कारण लोग पैतृक जगह छोड़कर अन्य जगह पर रहने लगे हैं। पता कीजिए, क्या अपने गांव शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तंबू या तिरपाल का घर या गाड़ियों कोई अपना घर बनाकर रहते हैं? तो इसका उत्तर नहीं। ऐसे कितने लोग हैं? अगर हैं तो नाम बताइए। ये क्या क्या काम करते हैं? इनके बच्चे कहाँ रहते हैं? देखिए, ऐसे कुछ लोग हैं जो घुमंतू होते हैं, जो गांव में कुछ कचरा बीनने के लिए प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक बोतलें या लोहे का सामान खरीदने के लिए आते हैं, जो कुछ दिनों तक गांव में रहते हैं, तंबू बना कर रहते हैं, फिर गाड़ियों में भी रहते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, 10-12 के आसपास लोग हैं, और इनका काम मैंने आपको बताया। इनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं जनरली, क्योंकि ये बार बार विस्थापित होते रहते हैं। इन लोगों के विस्थापन क्या क्या कारण है? विस्थापन कारण ये है कि जैसे गाँव में आए, एक हफ्ते तक रुके, एक हफ्ते तक उन्होंने पूरे गाँव के अंदर जितनी प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक की बोतलें, लोहे का सामान, रद्दी सामान सारा खरीद लिया। तो जब वहाँ पर रोज़गार की व्यवस्था ख़त्म होने के बाद में वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं। इस पाठ में हमने क्या सीखा? अलग अलग कारणों से कुछ परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। नई जगह पर बसने के लिए हमें नई सुविधाएं जुटानी होती हैं। जाना समझा बताइए। लोगों के घरों को छोड़ने के क्या क्या कारण पाठ में बताए गए हैं? पाठ में बताए गए कारणों के अलावा और किन किन कारणों से लोग अन्य स्थानों पर बसने के लिए चले जाते होंगे? दूसरी जगह बसने से लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो ये सारी समस्याएं हमने इस पाठ में पढ़ी हैं। आप एक बार ध्यान से दोबारा देख लें। अंत में एक संदेश है, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं अपार, पूर्ति हेतु मनुष्य पलायन करता बार बार। तो इसी संदेश के साथ में हमारा यह पाठ खत्म होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं तीसरे पार्ट के साथ में। धन्यवाद।